नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आप जो है डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर अगर आप बहुत लंबे समय से हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं, शरीर में खून की कमी है, यानी कि शरीर में खून बनता नहीं है, हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो उसके लिए साथ में वज़न को कंट्रोल करने के लिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए और बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया क्रिएट करने के लिए आज की ये जो घरेलू नुस्खा है वो आपको बहुत मदद करने वाला है और आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। ये बात गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ, बिल्कुल फ्री का नुस्खा है। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे ज़रा सा भी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मुझे भी एक डीमोटिवेशन मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों को हमारा काम पसंद नहीं आ रहा है या जिस तरीके से हम समझाते हैं वो बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। तो अगर आपको किसी और टॉपिक पे या किसी और तरीके की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या टॉपिक है, क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो ये देख सकते हैं सामने आप, यहाँ पर मैंने लिए हैं काफ़ी सारे पत्ते। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि किस किस चीज़ के पत्ते हैं और किस तरीके से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो पत्ते मैंने लिए हैं इनमें से कुछ बेल के पत्ते हैं, कुछ जामुन के पत्ते हैं, कुछ पीपल के पत्ते हैं, कुछ नीम के पत्ते हैं, कुछ शीशम के पत्ते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके आसपास में जो भी प्लांट्स हैं, जैसे कि कौन कौन से, कड़ी पत्ता अगर है आपके आसपास, अगर आपके पास में अशोक का पेड़ है, अगर आपके आसपास में नीम का पेड़ है, अगर आपके आसपास में जो है शीशम का पेड़ है, शीशम पीपल का पेड़ है, अगर आपके आसपास में जो है मतलब किसी भी तरह का ऐसा पौधा जैसे आम का पेड़ है जिनके पत्ते खाए जा सकते हैं इजीली, अमरूद का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, तो इन सब के पत्तों को आपने यहाँ पर छाया में सुखा करके ले लेना है। छाया में सुखाएंगे तो इसका ये फायदा रहेगा कि इनके पोषक तत्व बरकरार रहेंगे, वो कम नहीं होंगे। अब देखिए, इन पत्तों को आप एक और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में खून नहीं बन रहा है या बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है या आप मोटापे को कम करना चाहते हैं या डायबिटीज़ को कंट्रोल में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है इस तरीके के जो आसपास वाले पत्ते हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके पत्तों को लीजिएगा। ताज़े भी ले सकते हैं और सुखाकर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ताज़े लेते हैं तो रोज़ाना आपको 2-2, 3-3 पत्ते चाहिए होंगे। उससे आप जो है ये एक तरीके से बहुत अच्छा ड्रिंक बन करके तैयार होता है, जिसको आप जो है यूज़ करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ताज़े पत्ते तो हम यूज़ करना चाहते हैं लेकिन इतने सारे पेड़ पौधे आसपास नहीं हैं और रोज़ रोज़ जा करके ला भी नहीं सकते हैं, तो फिर क्या करें? तो ऐसे में आप सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, पत्ते सूखे हुए छाया के हों, अगर धूप के होंगे तो फिर वो आपको फ़ायदा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नीम के लिए हैं, पीपल के लिए हैं, शीशम के लिए हैं और साथ में इसमें अशोक के पत्ते भी हैं और इसके साथ साथ इसमें जो है पीपल के पत्ते हैं। मतलब कई सारे जो भी मेरे आसपास मुझे आराम से मिल गए, मैंने वो सारे पत्ते इसके साथ यूज़ किए हैं। इन सबको मैंने मिक्सी के जार में डाला है और इन्हें जो है एक राउंड तक पीस लिया है। देखिए, यहाँ पर जो भी पत्ते आपके आसपास में मिल जाते हैं, जो भी खाए जा सकते हैं, वो पत्ते आपने यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको पीस दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया मिक्सी ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रही है मेरी, और ये देखिए आप इनको दरदरा सा इसने जो है पीस दिया है और नीचे जो है पाउडर इकट्ठा हो जाएगा। उस पाउडर का आपने इस्तेमाल करना है। कैसे करना है वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ लोग कहेंगे हमारे आसपास ये सारे पत्ते नहीं मिलते हैं, तो आपके आसपास में जो भी पत्ते मिलते हैं, यानी कि अगर नीम मिल सकता है तो सिर्फ नीम से भी काम चल जाएगा, अगर सिर्फ जामुन है तो जामुन से भी काम चल जाएगा, अगर अजवाइन है तो अजवाइन से भी काम चल जाएगा, अगर आपके यहाँ अशोक का पेड़ है तो उससे भी काम चल जाएगा। क्योंकि बेसिकली ये जितने भी प्लांट्स हैं और इनके जितने भी पत्ते होते हैं, कोमल ताज़े पत्ते जो होते हैं, वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का काम करते हैं, शरीर में खून बनाने का काम करते हैं। ये प्रकृति के द्वारा दी हुई कुछ ऐसी अनमोल औषधियां हैं जिनका इस्तेमाल हम ना करके मोटी मोटी टैबलेट्स खाते रहते हैं।
और ये जो प्रकृति के द्वारा दी गई चीज़ें हैं ना, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, इनके सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे ही होते हैं, क्योंकि प्रकृति एक तरीके से माँ है और माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती हैं। इसी तरीके से प्रकृति से जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो ये देख सकते हैं सामने आप, मैंने इसका पाउडर बना लिया है। इस पाउडर को आप एक साथ बना करके 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो रोज़ रोज़ जो पत्ते लाने की आपकी झंझट है वो भी खत्म हो जाएगी। हालांकि मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करूँ आपको कि ये जो चीज़ें हैं, मतलब सूखा जो पाउडर है उसके फ़ायदे अलग हैं और जो ताज़े पत्ते हैं उसके फ़ायदे अलग हैं। मान लीजिए सूखा पाउडर आपको जो फ़ायदा 1 हफ्ते में करेगा, ताज़े पत्ते वही फ़ायदा आपको 3 दिन में करेंगे। ये डिफरेंस है ताज़ी चीज़ लेने का और सुखाकर चीज़ लेने का। तो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सूखा यूज़ कर सकते, पर ज़्यादा फ़ायदा तो आपको तभी मिलेगा जब आप जो है ताज़ा पत्ता यूज़ करेंगे। देखिए, इतनी मेहनत तो अपनी सेहत के साथ हम कर ही सकते हैं। अगर बाद में पछताना पड़े, परेशान होना पड़े, इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम एक तरीके से प्रिवेंशन रखें पहले से ही और इन चीज़ों से बच सकें। कैसे इस्तेमाल करना है चलिए ये बताते हैं। अगर आप ताज़े पत्ते ले रहे हैं तो 2-2 पत्ते आप उन सारे प्लांट्स के ले सकते हैं जिनको इजीली खाया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ों में मेंशन किया है और इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी कौन कौन से आसपास में आपके पत्ते हैं और किस किस क्वांटिटी में आप उसको ले सकते हैं। ठीक है जी। और इसके साथ साथ ये जो पाउडर है ये कैसे इस्तेमाल करना है। ये पाउडर जो है 1/4 चम्मच सुबह नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई भी नई चीज़ जल्दी से सूट नहीं करती है तो आप क्या कीजिएगा, आधा चम्मच पाउडर को 1 गिलास पानी के साथ रात को भिगोकर रख दीजिएगा। अगले दिन सुबह पानी को छान करके पी लीजिएगा। 2 दिन के अंदर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होने लग जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर में आपको आराम मिलेगा, नसें खुलनी शुरू हो जाएंगी। आपको अगर जो है शरीर में कहीं पर भी खुजली, खाज, इस तरह की कोई समस्या है, यानी कि खून की खराबी की वजह से होने वाली जो दिक्कतें हैं, उन सब में आपको 2 से 3 दिन में आराम मिल जाएगा। इसके साथ साथ इन पत्तों से आप एक काम और कर सकते हैं। अगर शरीर में कहीं पर भी दांत, खाज, खुजली हो रही है तो इन सबको मिक्स करके जो पेस्ट बनेगा उसको आप दांत, खाज, खुजली पर लगा सकते हैं। मात्र 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको बेहद लाभ मिलेंगे। इसी के साथ अगर खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है तो ऐसे में आप नीम के पत्ते और इन सारे पत्तों को मिक्स करके इसका पेस्ट सा बना करके अपने पानी में, नहाने वाले पानी में डाल करके 2-4 दिन आप इस पानी से नहाइएगा। लेकिन ध्यान रखना है कंधे से पानी डालना है, मुँह से नहीं डालना है, क्योंकि कई बार चीज़ें जो है आँख में लग जाती हैं या किसी तरह की कोई दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए कंधे से पानी डाल करके जब आप नहाएंगे तो आपकी ये जो शरीर में खुजली की समस्या है, ईचिंग होती रहती है बार बार, वो सारी समस्या जो है वो दूर हो जाती है। किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ये बहुत जल्दी ठीक करते हैं। इसी के साथ आपको और भी बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि ये सारे जो पत्ते हैं ना, अगर आपके आसपास आपको मिल जाते हैं तो इनको पीस करके, ताज़े पीस करके आप अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं। अगर किसी को झुर्रियाँ, झाइयाँ या पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो रखा है या जगह जगह ना काले काले धब्बे पड़ गए हैं चेहरे पर, अनइवन सी स्किन है, तो वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा करती हैं, नुकसान कुछ नहीं होता है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत आसानी से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले लें तो आपके पेट में गर्मी, एसिडिटी, ब्लॉटिंग ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अगर सीमित मात्रा में लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो आपको ताज़ी औषधि का ही मिलता है, तो आप ताज़ी औषधि का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। यहाँ वीडियो के एंड में मैंने आपको मेंशन किया है किस किस पत्ते को कितनी मात्रा में लेकर के यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको मिल जाए आप वो यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। और वीडियो अगर ज़रा सा भी काम का लगा है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। फिर मिलेंगे इसी नई जानकारी के साथ, तब तक हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।